बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा की वापसी के हवाले से सरकारी सतह पर इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद इंतजामात को देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि तमाम लोगों से राब्ते कर रहे हैं कि जी मरीम साहिबा का एक ऐसा इस्तकबाल हो कि बड़ा ज़बरदस्त हो, नज़र आए कि मुस्लिम लीग नून जिंदा है। अब मसला क्या है, मरीम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी लेकिन बाहर ही रहीं, और सीनियर नायब सदर भी बनी, बाहर ही रहीं, और यहाँ से इतलात ये पहुँची कि जनाब पार्टी तो यहाँ ख़त्म हो रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून को अपनी बका की जंग लड़नी है, बका की जंग। लेकिन मरीम नवाज साहिबा के वालिद नवाज शरीफ साहब वापस आने को तैयार नहीं है, अगरचे हर तरह से उनको गारंटी की गई है, हर तरह का रिलीफ मिलेगा, सबको रिलीफ मिल गया है। देखिए इसहाक डार साहब आए, उन्होंने बेड़ा गर्क किया सारी मईशत का, लेकिन अपना जो मामला था वो सीधा कर लिया। जिस मकसद के लिए वो आए थे, कोई 50 करोड़ के लगभग जो उनकी रकम थी मुंजमद थी बैंकों में, वो भी उन्होंने छुड़वा ली। घर भी उनका था वो भी छुड़वा लिया। वैसे तो उनकी सारी दौलत तो वैसे बाहर है, लेकिन यहां जो कुछ था वो सब उन्होंने वापस हासिल कर लिया। तो अब यकीन दिलाया गया नवाज शरीफ को कि आपके साथ भी कोई मसला ही नहीं होगा। इसहाक डार ये थे, सरकारी उनको प्रोटोकॉल मिला, सरकारी जहाज में लाया गया, सब कुछ किया गया, आपके लिए तो इससे भी ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी मियां नवाज शरीफ साहब को जेल का इतना खौफ है कि वो कहते हैं कि नहीं, पेश भी नहीं होना किसी अदालत में, उससे पहले पहले ही सब रिलीफ मिलने चाहिए। तो मरीम को तो आना था, क्योंकि सब कारकुन, तमाम लीडरशिप अब भाग रही है, मरीम साहबा से किसी तरह भी खुश नहीं है, उनके अंकल्स खुश नहीं है। और अब यह भी अनाउंस किया जा रहा है कि अगली दफा हो सकता है कि मरीम नवाज वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हों। ना सिर्फ ये, बल्कि जब वज़ीर आला के लिए उनको कहा गया, वहां पर एक साफ़ी हैं जो आपको पता है हर वक्त वहीं घर के बाहर मौजूद रहते हैं, उनको जब बुला लिया जाता है तो उन्होंने इतनी चापलूसी की मरीम साहबा की, इतना ज़्यादा बढ़ाया चढ़ा के जी आपने पहले भी बड़ी उतनी है बड़े बड़े इम्तिहानात में पूरी, इस दफ़ा किस तरह, तो मरीम साहब बड़ी मुस्कुराई, क्योंकि वो आज भी ज़ाहिर हुक्मरान ख़ानदान अपने आप को कहती हैं। तो वो वज़ीर आला का नाम सुन के अच्छा वो ओहदा मिलने वाला है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको याद है गई थी शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, तो वो इस तरह से उसमें दाखिल हुई थी कि जैसे वो कहते हैं कि उसकी मालकन है। तो बहरहाल उसके बाद पैगाम भी भिजवाया गया था कि ये हरकतें ना करें। तो खैर अब वो दोबारा उसमें मतलब उसी प्रोटोकॉल और उस शान व शौकत के साथ वो आना चाहती हैं। वहाँ भी ढोल ढमक्के भी हुए, लंदन से भी उनके जब उनकी रवानगी थी, ये सब कुछ किया गया। लेकिन यहाँ उनके लिए हालात बिल्कुल भी साजगार नहीं है। जिस तरह से उनको वहाँ से कहा गया है कि जनाब यहाँ आएँ, और हुकूमत भी अपनी है, निगरान सेटअप भी अपना है, हम सारे इक़दाम यहाँ पर कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी वापस ले रहे हैं इमरान खान से, हर तरह की सिक्योरिटी भी वापस ली जा रही है, सब कुछ कर रहे हैं। फवाद चौधरी गिरफ्तारी, तो बड़े हालात साजगार हैं। आप आएँ, और दौलत का तो आपको पता ही है कोई शुमार ही नहीं है, दौलत उनके पास पहले बहुत है। वो लोगों को बहुत बड़ी तादाद में बुला सकते हैं, बिरयानी बड़ी मशहूर है, सारा कुछ वो करेंगे। लेकिन एक बड़ा झटका तो ये लगा है कि एक अहम मीटिंग हुई शहबाज शरीफ, ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, यानी दीगर जो इनके साथ सारी पार्टियां शामिल हैं उनके सरबराहान के साथ, उसमें अच्छी खबरें नहीं हैं। और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे, और अभी भी ये सोचा, कोशिश भरपूर है कि इलेक्शंस डिले किए जाएं, आगे ले जाए जाएं। पंजाब में जहाँ पर नून लीग सिर्फ महदूद होकर रह गई है, वहाँ पर अभी इलेक्शंस ना हो सकें क्योंकि बड़ी मार पड़ेगी, तो इसको आगे ले जाया जाए। अभी जरदारी साहब ने कहा है कि अच्छा इस पर सोचते हैं। अब जरदारी साहब आप जानते हैं कि वो तो इनके साथ एक डबल गेम कर रहे हैं, और ये मजबूर हैं। अगर इनको कहा भी जाए कहेंगे नहीं और हमारे पास रास्ता ही कोई नहीं। आप देखें ना, निगरान सेटअप में देख लें, और अब ये कि जी इलेक्शन आगे नहीं, इतनी आसानी से नहीं करने देंगे जरदारी साहब, तो उसमें भी नून लीग को ज़्यादा मार पड़ेगी। चाहेंगे तो वो भी कि चलो सिंध गवर्नमेंट तो हमारे पास है ही और ज़रा अरसा रह जाएगी, लेकिन उससे इनको एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। क्योंकि डिक्टेटरशिप के बारे में कहते थे जी इलेक्शंस नहीं होते, अब ये खुद इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, तो आप सोचिए कि तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इनकार किया था, और वो भी डिक्टेटर बन गई थी, सिविल मार्शल लॉ इन्होंने लगा दिया था, आइन को पामाल कर दिया था। अच्छा, एक तो ये झटका है। दूसरा आप देख रहे हैं महंगाई किस कदर है, डॉलर अब 270 पर है, इतनी ज़्यादा तबाही, अभी इसके असरात आने हैं। तो ये तो अब हाल ये है, असल में मरीम साहबा अवाम में तो जाती नहीं, जब वो निकलती हैं तो सिर्फ कारकुन जो बुला लिए जाते हैं उनके इर्द गिर्द होती हैं। इनको कोई एहसास नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि हालात क्या हैं। इनके पास दौलत के इतने अंबार हैं कि ज़ाहिर है डॉलर जितना ऊपर जाएगा तो इनको तो उतना फ़ायदा है। बाहर से सारे इनके जितने भी असासे हैं सब बताती हैं कि जी मैं तो वालिद के साथ रहती हूँ, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, तो फिर कर्ज मिलते रहे भाइयों से, वालिद को, वालिद से इनको, तो इनकी तो अपनी कोई नहीं थी। तो बाहर से बहुत कुछ आता है जनाब, बड़ा कुछ।
अब छोटी सी इनकी सर्जरी हुई है और उसके बाद इतना बड़ा इस्तकबाल के पता नहीं क्या कुछ फतह कर लिया है, या पाकिस्तान में क्या करके इनके अंकल ने, जिनके बारे में ऑडियो लीक हुई कि जी इस आगदार अंकल आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, अंकल ने जो बड़ा गरक किया है, मरीम साहब भी आकर देख लें कि उन्होंने किया क्या है, उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अब वो हालात नहीं रहे। पार्टी में सीनियर लीडरशिप नाराज़ है। और एक और बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि चौधरी शुजात साहब जिनका सहारा था, बहुत अहम सहारा था, उनसे तो पार्टी ने खुद को अलग ही कर लिया है और उनसे अब पार्टी की सदारत भी छीन गई है। ये भी एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि अब काफ लीग तो बिल्कुल ही हाथ से गई। और इसमें आप देखिए पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि चौधरी शुजात साहब को बाकायदा अब ऑफिशियली पूरे तरीके से जो पार्टी के अंदर जिस तरह से मामलात होते हैं सबको बुलाकर उनको सदारत से ही हटा दिया गया। मुस्लिम लीग काफ ने सदर चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से फारिग कर दिया। अब परवेज़ इलाही साहब की सदारत में इजलास हुआ, चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी के सदर के ओहदे से हटा दिया, जबकि तारिक बशीर चीमा ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। तारिक बशीर चीमा की अब चीखें सुनने वाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब ये क्या हो गया है, ये तो होना था जनाब, क्योंकि अब काफ लीग की मजबूरी यानी परवेज़ इलाही साहब वाला ग्रुप जो है कि उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, अब उनका सर्वाइवल इमरान खान के साथ है। इसलिए आप देखिए जो उनकी ऑडियो लीक का मामला है, फवाद चौधरी के खिलाफ जो बात कर रहे हैं कि जनाब ये पहले गिरफ्तार हो जाता तुम्हारे ये हालात ना होते। फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बात कही कि जी गिरफ्तारी एक हुई है, वो पहले हो जाती तो हम बेहतर थे, यानी हमारी हुकूमत रहती। अब इसमें बड़ा बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत चलते रहते तो आज ये हालात ना होते, या निगरान सेटअप अब उनकी मर्जी का नहीं आया। भाई कभी तो ये होना था, कितनी मुद्दत रह गई थी, चलिए आप कर लें, अगस्त तक आपने करना था, तो जुलाई अगस्त तक टाइम था, तो तब तक होती। तो उसके बाद फिर जब निगरान सेटअप के लिए आपने जाना था तो इलेक्शन कमीशन तो वही था, उसने किसकी माननी थी सबको पता है, तो उस वक्त भी तो ये होना था। ये तो इमरान खान साहब ने एक ऐसा कार्ड खेला है कि जिस पर फवाद चौधरी साहब, जिनको अब जुडिशल कर दिया गया, अब वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी उनको एक रिलीफ मिला है, उन्होंने बता दिया था कि हमने ये इसलिए किया कि ये इमरान खान गिरफ्तार करके उसके बाद इलेक्शन डिले करना चाहते थे और कौमी असम्बली में चूंकि 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा कर ये कर सकते थे, लेकिन सूबाई असम्बलियों में ऐसा नहीं हो सकता, वो 90 दिन में कराने हैं, उसमें कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं। तो इमरान खान ने इनके सारे शेड्यूल पर बम फेंक दिया। तो अब खैर परवेज़ इलाही साहब की बात, और तो उनको माजरत करनी पड़ी, फवाद चौधरी के खिलाफ जो उन्होंने बात की उस पर माजरत करनी पड़ी। तो परवेज़ इलाही साहब आप देख लें कि उनको नजर आ रहा है कि सर्वाइवल अब तहरीक इंसाफ के साथ है, तो लिहाजा उन्होंने बिल्कुल ही चौधरी शुजात को फारिग कर दिया है। वो कोई रख रखाव ये वो नहीं, खत्म, कहानी खत्म। मुस्लिम लीग काफ की जनरल काउंसिल का इजलास मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में हुआ, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला किया गया। इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के पार्टी अहदेदारान और रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग काफ के अहदेदारान समेत साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स भी शरीक हुए। इसी इजलास के दौरान मुस्लिम लीग काफ की मरकजी जनरल काउंसिल ने चौधरी शुजात को सदारत से बरतरफ करते हुए चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का नया मरकजी सदर मुंतखब किया। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा को मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। दोनों रहनुमाओं का ओहदों पर इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फारिग करने के साथ विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इनकी जगह कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो जनाब अब देखें, एक तो ये धचका कि पीडीएम में शामिल एक जमात काफ लीग और चौधरी शुजात साहब डीलिंग कर रहे थे, तो उनसे तो सदारत ही गई। अब अभी देखिए कि और क्या कुछ होगा। और जहां तक बात है मरीम साहबा की वो आ रही हैं, एक तो पार्टी के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, ज़ाहिर है हमजा तो नाराज़ हैं ही, लेकिन और भी पार्टीशिप की और भी लीडरशिप की जो क़यादत है वो नाराज़ है कि मरीम साहबा आएंगी, उनका एक अपना अंदाज़ है। सोशल मीडिया उन्होंने बड़ा एक्टिव कर दिया है, सरकारी वसाइल का भी इस्तेमाल, मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ की भी ड्यूटी लगी हुई है, उस पर सरकारी वसाइल बहुत से लगाए जाएंगे, वो सब कुछ होगा। उनका सेटअप भी अब आ गया हुआ है, पूरा प्रोटोकॉल, और आप देखेंगे जिस तरह कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा होता है वो सारा उनको सिक्योरिटी भी मिलेगी, सारा कुछ होगा, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मरीम साहबा तो जब हमजा शहबाज की हुकूमत थी पंजाब में, उस वक्त इलेक्शन हारती नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन हारती नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन हारी, आज़ाद कश्मीर की कैंपेन हारी। तो अभी तक सिवाय शिकस्त के जब से मरीम साहबा ने जो मामला संभाले हैं, बदतरीन शिकस्त के और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया उन्होंने संभाला, कोई बात नहीं बन सकी। आप देखें उनको एक वक्त में जब उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको यूथ लोन का वो सारा बनाया गया, वो नहीं मामला चल सका। तो कोई उनके क्रेडिट पर चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि जनाब वो साबिक वज़ीर आज़म की बेटी हैं, वो एक ख़ानदान की सियासत है जिसमें जनाब या तो उनका कोई रिश्तेदार ही आगे आ सकता है सागदार की सूरत में, या करीबी लोग आगे आ सकते हैं। अब वो तंग आ गई है सीनियर लीडरशिप,
लोग तंग आ गए हैं इनसे। अभी देखिएगा जैसे जैसे आगे हालात बढ़ेंगे, आएंगी, बड़ा शानदार इस्तकबाल, बड़ी कवरेज, मीडिया की बड़ी कवरेज, सारा कुछ बड़ा मिलेगा। लेकिन अवाम की सतह पर इतना गम और गुस्सा है क्योंकि अब पेट्रोल महंगा होना है, बिजली गैस महंगी होनी है, तो ये जब ऐसे वक्त में आ रही हैं तो ये सब एक ज़ाहिर है वहाँ सोच कर, पूरे पैसे लगाकर, अरबों रुपया मीडिया को देकर एक बयानी तो बनाएंगी कि जनाब ये तो हमें 10 महीने हुए हैं, अभी हमें 10 महीने और चाहिए, उसके बाद देखें हम क्या करेंगे। तो इस तरह की बातें तो करेंगे। इमरान खान ने किया और अब वो बहुत ही, आप देखिएगा कि पूरी एक प्लानिंग के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब गैर अखलाकी यानी ख़वातीन के हवाले से बात, इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के पूरा आप एक कैंपेन देखेंगे मीडिया में चलती हुई मरीम साहब आने के बाद कि महंगाई छोड़ो, महंगाई का कोई मसला नहीं है, इमरान खान की जातियात, और अब उस हद तक जाया जाएगा जिस पे पहले कभी नहीं गए। मरीम साहब इस एजेंडे के साथ आ रही है कि इस तरह हम शायद मकबूलियत देंगे, इस तरह इमरान खान को नीचे दिखाएंगे, उसकी सिक्योरिटी वापस करके उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ज़िंदगी को खतरात होंगे, शायद वो ना निकले और वो मजबूर हो जाए, फिर कोई खुदा न खास्ता उस पर हमला भी हो सकता है। तो ये सब उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। शेख रशीद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी दहशत गर्दों को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुपारी भी दे दी है इमरान खान को कत्ल करने के लिए। यहाँ तक हालात जा चुके हैं। तो बहरहाल अब देखें, ये मरीम साहब आती हैं तो लग पता जाएगा, क्योंकि जितना मर्जी पैसा लगा लें आप, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर लें, जो भी कर लें, लेकिन हालात कुछ और हैं। और अब लोग अवाम जब भी इलेक्शन होंगे तब तो बताएंगे, लेकिन लगता यह है कि उससे पहले ही बहुत कुछ मरीम साहबा को पता लगने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।